Social and emotional development of preschoolers, and students will differentiate between social and emotional development of preschoolers. This social and emotional development involves more than just expressing their emotions, and it entails taking turns becoming independent in following routines. तो इसमें हम देखेंगे कि सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ देयर इमोशंस नहीं शामिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ मेच्योरिटी की तरफ आप देखेंगे कि ये जो सारी स्टेजेस हैं ये जाना शुरू हो जाती हैं। लाइक रूटीन्स उनकी बन जाएंगी जाके, और इसी तरीके से वो इंटरेक्टिंग मोर विद पीयर्स, उनके क्योंकि साथ उनका जो इन्वायरमेंट है वहाँ बच्चे शामिल हो जाएंगे, उनके साथी साथ आ जाएंगे, तो वहाँ पे उनकी जो इंटरेक्शन विद देम है इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड एंगेजिंग इन मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद अदर्स, and they are also controlling their emotions and developing positive self image. So जब एक ग्रुप में काम करेंगे तो उनमें और जो स्किल्स हैं वो साथ साथ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, and most important is that they should have to provide that particular environment जहाँ पे उनके साथ के बच्चे भी शामिल हों. Relationship with others, and preschool children engage in pretend play with friends and use words and sentences to express their feelings and thoughts. जब वो pretend play जैसे हम कहेंगे कि खेल ही खेल में या झूठ मूठ का खेल, या वो कैसे environment में चले जाएंगे जहाँ पे वो खुद अपने आप को रोल मॉडल करेंगे like their mom or dad. सो वो एक प्रिटेंड प्ले होता है, मे बी वो टीचर बन जाए या मे बी वो दादा दादी बन के सामने आ जाए. सो ऐसी सब तमाम चीज़ों में देखें कि वो डायलॉग सीख रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं. व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस एट होम वो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे उन्हीं बेसिस के साथ जाकर. सो वो एक रिलेशनशिप बना रहे होते हैं. सेल्फ अवेयरनेस. Preschool children during different activities use their own names and the names of others. So यहाँ पे आप देखें कि उनको अपनी पहचान ज़्यादा अच्छे तरीके से होना शुरू हो जाती है. वो कहेंगे कि मैं ये करूँगा, नहीं अली ये काम करेगा, या वो कहेंगे कि सारा ये काम करेगी. सो बाय नेम वो नेमिंग करते हैं, नाम लेके एक दूसरे को पुकारेंगे, बुलाएंगे, और फिर उसके अंदर कि मैंने ये काम किया, आई डिड दिस, और मैं खुद वाला जो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो डेवलप हो जाता है कि हर चीज़ ये जो प्री स्कूलर्स हैं ये खुद करना चाहते हैं. सो उनको अपनी एबिलिटीज़ में अपने आप की अवेयरनेस होना शुरू हो जाती है, और वो सेल्फ एवेल्युएशन भी करते हैं, एंड दे नो व्हेन दे मेक अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट चॉइसेस. कहाँ पे वो ज़िद करेंगे, कहाँ पे उन्होंने कोई चीज़ ले लेनी है, हासिल कर लेनी है, कहाँ किसी से छीन लेनी है. तो ये सारी की सारा जो प्रोसेस है इस स्टेज पर मुमकिन हो रहा होता है. इमोशनल रेगुलेशन. प्री स्कूल चिल्ड्रन डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ इमोशंस इन डिफरेंट वेज. इसकी एग्जांपल हम बड़े डिफरेंट वे में लेते हैं कि वो कह देता है बच्चा मैं नाराज़ हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा. वो अपने मूड स्विंग्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करता है, वो बता रहा होता है कि मुझे क्या चीज़ तंग कर रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे नहाना है, मुझे पानी पीना है. सो इसको हम कहते हैं कि ये इमोशनल रेगुलेशन जो है वो अपने डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस, वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़, रिएक्शंस के थ्रू वो बता रहा होता है. वो बता देता है बच्चा कि वो खुश है या वो सैड है. एंड जब वो उसने किसी चीज़ पे खुश होना है, एंजॉय करना है, तो वो उसको खुशी का इजहार या तो ताली बजा के करता है, या फिर वो बहुत हंसी खुशी खेलता है और उसकी जो हंसी है वो गूंज उठती है. इंडिपेंडेंस. प्री स्कूलर्स विद हेल्दी इंडिपेंडेंस विल फॉलो प्रिडिक्टेबल डेली रूटीन्स एंड एक्टिविटीज़ एट स्कूल. सो इंडिपेंडेंस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है सामने नज़र आता है. अगर बच्चे को आप फ्रीडम देंगे, उसको आज़ादी देंगे, तो उसके अंदर जो हम सब बातें कर चुके हैं कि उसकी
डिफरेंट स्किल्स डेवलप होंगी, उसकी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होके सामने आएगी, तो वो उसकी इंडिपेंडेंस यहाँ पे एक की एलिमेंट के तौर पर हमारे सामने नज़र आती है। और वो अपनी बहुत सारे जो डिफरेंट डेली रूटीन के काम हैं वो खुद से काम करने की कोशिश भी करेगा, सच एज गेटिंग ड्रेस्ड, गोइंग टू द बेड, बाथरूम। उसको आप देखें, आप बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, नहाने का शौक होता है, उसको नहीं पता कि ये ठंड है या गर्मी है, वो खुद से ये एक्सप्लोर करता है चीज़ें। उसके उसके वो पानी पीना खुद चाहेगा, वो आपको कभी हाथ लगाने नहीं देगा ग्लास को या जिसमें भी वो पानी पी रहा है। सो ये इंडिपेंडेंस जो है इसकी टाइमली उसके साथ साथ ग्रो कर रही होती है, और जो उसके केयर गिवर्स हैं, जो उसकी सराउंडिंग में लोग हैं, हमने इतनी खूबसूरत सी उसको एक फ़िज़ा देनी है, माहौल देना है जिसमें कि वो अपनी नई चीज़ों को एक्सप्लोर करे, और जब वो एक्सप्लोर करेगा तो इसके साथ साथ उसकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी। सो अब ये देखेंगे एक बैलेंस्ड जो एनवायरनमेंट है उसमें सोशल इमोशनल उसकी डेवलपमेंट के साथ साथ हम देखें कि अगर कॉग्निटिव जो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी मुमकिन हो जाती है। थैंक यू।